नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, स्टेज पर विराजमान सभी मेरे सम्मानित साथीगण, सारों के नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यो एक प्रोग्राम लू लिया था, अब बीच में कल शाम ने एक बार 5-7 मिनट का हमने एक बार मौका टाइम दे दियो, पर आज संडे ने सारे संडे ने करवाना चाहोगे, तो इस वजह से तो प्रोग्राम होया और लंबा चल गया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2-3 मिनट में 4-5 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। जिस आज इस खरकड़ा गांव में आपने अपने बेटे अपने भाई का जिस हिसाब से फूल मालाओं से दोनों हाथों से सिर पर हाथ रखकर जो स्वागत और आशीर्वाद दिया है, उस बात के लिए मैं सारे खरकड़ा गांव के सभी मेरे पिता समान मेरे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का शीश झुकाकर नमस्कार करता हूँ और आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, जो विश्वास आप लोगों ने अपने इस बेटे पर, भाई पर जताया है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए मेरे को किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं उस हद तक जाऊंगा। आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा, बस किसी भी हद तक जाना पड़े उस हद तक जाऊंगा। रही बात इलेक्शन की, वो चलती रहती है, लेकिन हम चलते हैं भाईचारे के हिसाब से। भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। भाईचारा में कोई बात कही जाती है तो उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए आदमी ने। राजनीतिक आदमी होते हैं, आवेंगे कि मैं भी लच्छेदार भाषण बोल के, झूठ सूट बोल के चले जाओगे, वो बात नहीं करेंगे। भाईचारा में कोई बात आज मैं आप लोगों के बीच में कह के जाऊंगा तो कल उस बात का मेरे को जवाब देना पड़ेगा, और अगर जवाब मेरे पास नहीं आया तो मैं नजर नहीं मिला सकता अपने भाईचारे के साथ। और भाईचारा के लिए अगर जब नजर नहीं मिली तो वो भाईचारा नहीं रहता। भाईचारा में नजर से नजर मिला के बात करना ही हमारा भाईचारा है। और ये भाईचारा आज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा परिवार यहाँ पर जिंदा है, तो वो इस भाईचारे की वजह से, मेरे खरकड़ा गांव का भाईचारा, जिन्होंने दिन रात बार पहरा दे देकर आपके अपने बेटे को, अपने भाई को, हम तो अंदर सोया करते, लेकिन आप लोग बाहर पहरा देते कर गलियों में आप लोग जो सोते मैंने देखे हो, मैं उस चीज को कभी भी नहीं भूल सकता मेरा खरकड़ा गांव में। रही बात जैसे बताई भाई, गांव के भी इलेक्शन में कई योजनाओं तक खड़े हो रहे हैं, लेकिन कभी भी ईमान धर्म की बात है, खरकड़ा गांव से कभी कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा नहीं है, बिल्कुल भी। हमेशा इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया खरकड़ा गांव ने, चाहे वो 100 वोट दी हो, चाहे 83 वोट दी हो, हमारे लिए वो 100 वोट 1 लाख वोट के बराबर और 83,000 वोट के बराबर वो वोट आई है। हमेशा इतना बढ़िया आशीर्वाद, सबसे बड़ा भाईचारा। मैं फिर बार बार भाईचारे के इसलिए कहता हूँ, हाथ जोड़कर हम ये इलेक्शन लड़ांगे, भाईचारे को खराब नहीं करांगे। और भी भाइयों ने आज मेरे को थोड़ा पता चला कि भाई गाम राम ने अश्वनी के ऊपर प्रेशर बनाया, इस परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया, भाई ये प्रोग्राम ना करे। भाई मदीना गांव में तो कभी किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया जाता, भाई स्वतंत्र है कति सारे, जिसने जिसका जो प्रोग्राम करना है, आत्मा की बात है। और मैं तो एक बात क्या करूं, आदमी है ना, यह एक वोट ऐसी चीज है, राय जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में बड़े बूढ़े, यह एक वोट ऐसी चीज है, आदमी देन भाव न या वोट कितनी ले लो, और जब नहीं होगा ना नहीं देनी तो कितना ही हंगा ला लो और कितना ही प्रेशर बना लो, आदमी यह वोट नहीं किया करता। क्यों? इस वोट के साथ एक अकेली ये वो नहीं है कि भाई बटन दबा दिया वो हो गया, वोट के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर मेरी आज भावना है, मैं उस भाई के साथ, उसकी जो नीतियां हैं उसके साथ मैं काम करूं मिलजुल कर, तो मैं मेरे खरकड़ा गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और खास तौर पर पूरे परिवार का, जिन्होंने इतना बढ़िया ये प्रोग्राम करके अपने इस बेटे को आशीर्वाद, और इतने भाई अश्वनी और सारा परिवार का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े बुजुर्गों का और माताओं बहनों का एक साथ अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दिलवाया है। मैं सारे भाईचारे के बीच में खड़ा होकर कहता हूँ कि यो विश्वास आप लोगों का टूटन नहीं दूंगा, और भाईचारा के हिसाब से जो बात है, कोई भी बात, आपका ये बेटा, आपका ये भाई 24 घंटे
पहले भी तैयार रहे हैं और आगे भी ऐसे ही तैयार रहेंगे, ऐसे ही तैयार रहेंगे। एक तो वैसे किया 5 तारीख ने जो पोलिंग होनी है उसमें आप सब लोग मिलजुल कर हाथ जोड़कर आप इस पोलिंग में पूरा हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, अपने बेटे अपने भाई के पक्ष में डालकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। और उस सरकार में अब की बार हर एक का एक ही ख्वाहिश भी है और उम्मीद भी है कि हमारी ये उम्मीद है और ये हम चाहते हैं कि अब की बार भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को उस मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाने का हम काम करेंगे, ताकि जो पिछले 20-25 साल से जिस हिसाब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारा नेतृत्व किया, इस हरियाणा को नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया, चाहे वो किसी भी उसमें हो, चाहे वो अपना रोजगार के उसमें हो, चाहे औद्योगिक उसमें हो, हर एक, चाहे अपने पढ़ाई लिखाई वाले उसमें हो, विकास के उसमें हो, हर एक प्रति व्यक्ति आय के उसमें हो, 1 नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया था। पिछले 10 साल से इस हरियाणा का इस बीजेपी सरकार ने भट्ठा बिठा के धर दिया। पत्रकार मेरे को बूझने लगे, अगर जी आप अपना किसके साथ मुकाबला मानते हो, तो मैंने ये कहा भाई मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना मेरा किसी कैंडिडेट के साथ, ना किसी पार्टी के साथ। मेरा मुकाबला है तो सिर्फ और सिर्फ जो 10 साल से मेरे महमलके में जो समस्याएं हैं, जो 10 साल से समस्याएं मुंह बाट देखने लग रही हैं, मेरा मुकाबला उनके साथ है। उनको कैसे हम समाधान करेंगे, और वो समाधान जब होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालकर देंगे और उस मुख्यमंत्री की गद्दी पर हम अपने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को बिठाएंगे और उसके साथ उसका हनुमान बनकर आपका ये भाई, आपका ये बेटा काम करेगा और एक एक समस्याओं को बारी बारी समाधान करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर पूरे खरकड़ा गांव का बहुत बढ़िया, मेरा शिला गांव है, बढ़िया हमेशा आशीर्वाद मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया और अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। और आने वाली 5 तारीख को ये उम्मीद करता हूं कि मेरा खरकड़ा गांव एक तरफ अपने बेटे को, अपने भाई को बलराम के पक्ष में कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कई नाम लेना